वो गुलाम है, सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए यूट्यूब पे बैठा है। 10 लोग अपने पकड़ के बैठा है। उसकी रिसेंटली उसकी माँ मर गई, 2 दिन बाद वो किसी औरत को घुमा रहा है। पाकिस्तान के जो जहादी लोग हैं ना, वो करें, उनको तकलीफ इस चीज से कि मैं हिंदू क्यों। मैं कोई बुढ़ी नहीं हुई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर सचिन मुझे ना मिलते, अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं तो वहाँ मर चुकी होती। लड़की को घसीट के वेन गाड़ी में डाल रहे हैं, तो वो हिंदू महिला थी। इसके लिए बहुत दुख हो रहा था, बहुत अंदर से रोना ही आ रहा था कि यार क्या हो रहा है। और औरत के कपड़े दिखाए जाए तब भी शर्म, क्योंकि हम खुद एक औरत हैं तो शर्म आ रही थी कि एक माँ की उम्र की, दादी की उम्र की उनकी लड़के जो नौजवान थे वो निकाल के कर रहे थे। ये बहुत गलत है। बांग्लादेश भी कहीं न कहीं पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहाँ तक वहाँ भी हो रहा है। जो हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं ये बहुत गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है हिंदू सरकार है, ये होता है। मैं उनको ये जवाब दूंगी, यहाँ कोई मुसलमानों पे जुल्म नहीं करता। यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रह रहे हैं। यहाँ कोई मुसलमानों को भगा नहीं रहा। ये नहीं कह रहा कि यहाँ मतलब हिंदू ये नहीं कह रहा कि हमारा देश है, हम हिंदू हैं, तुम यहाँ से भागो। ऐसा नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रह रहे हैं। ये उनकी गलत फहमी है कि यहाँ हिंदू सरकार है तो ये मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। नहीं, यहाँ जितना हिंदू का अधिकार है उतना मुसलमान को अधिकार मिल रहा है। रघुपुरा में कितने सारे मुसलमान, जितने हिंदू के घर है उतने मुसलमान के घर हैं, अपनी शान शौकत से रह रहे हैं, अपना सब कुछ करते हैं। जो मतलब उनके अच्छे से, जैसे हिंदू रह रहा है ना वैसे मुसलमान रह रहा है। ईद पे सिमैया लेके आते हाँ, हैं। और हमारे यहाँ आते भी हैं, मुझे भाभी कहते हैं। बहुत सारी मेरे यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो जो सब मुझे भाभी, अशफाक, अलग अलग लोगों के नाम है, मुस्लिम लोग हैं जो मुझे भाभी मानते हैं। मैं उनको भैया कहती हूँ, तुम मेरे भाई हो। कहते नहीं, तुम हमारी भाभी हो। इतनी रिस्पेक्ट। यहाँ के जो मुसलमान हिंदू हैं बहुत अच्छे हैं। ये लोग, कुछ लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, तो यही बोलते हैं कि ये हिंदू मतलब हिंदू जो है मुसलमान के साथ ऐसा करते हैं, हिंदू सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारत सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। ये अपने जो इंसान अपने लिए नहीं सोचता वो ये ऐसे कैसे कर सकता है। योगी जी और मोदी जी वो इंसान है जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया है देश के लिए किया है। पाकिस्तान के जो वहाँ के जो मंत्री हैं या कुछ भी हैं, वो पहले अपनी लंदन अमेरिका में जायदाद बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अपनी आवाम का। पर यहाँ इस देश के ऐसे नहीं है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। इस देश के ऐसे हैं, पहले अपनी जनता को सोचते हैं उसके बाद अपना। आप बोलते बोलते भावुक हो जा रही हैं। आप एक खुद महिला हैं और यहाँ आने से पहले आप मुस्लिम समुदाय से थी। आप वो फील कर पा रही, लेकिन वो पाकिस्तान के लोग जो बर्बरता कर रहे हैं हिंदू पे, और जो बांग्लादेश के लोग जो बर्बरता कर रहे हैं, उनको ये दर्द क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कहना चाहिए यहाँ से? वो अभी वो जन्नत की मतलब चाहत में अंधे हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि मैं मुस्लिम रही हूँ। वो कहते हैं जितने ज्यादा हिंदू को काफिर माना जाता है, जितने काफिर ज्यादा आप मुसलमान करोगे उतनी ज्यादा आपको जन्नत में बाग मिलेंगे, या आप जन्नत में जाओगे, आप पे सवाब बढ़ेगा। शायद वो ये सोच के हिंदू को तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं कि वो मुसलमान बने। ज़ाहिर यही कहते होंगे। हम तो वहाँ नहीं, हमें तो नहीं पता वो किस तरह उनको टॉर्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी हिंदू हैं, कुछ बेचारा जुल्म किया गया, जायदादें छीन गए। कुछ जो हिंदू बच्चे हैं ना, वो इतनी तकलीफ में है, उसके बाद भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे, वरना सबको मुसलमान ही किया गया है। सीमा जी, जब हम पिछली बार आपसे मिलने आए थे तो आपकी पीड़ा लगातार हमें दिखाई दे रही थी, और वो आज आपके मुस्कान में तब्दील हो गई है। कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का सबसे बड़ा दूध होता है, और पाकिस्तान में आपके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ था, और आपकी आज मुस्कान बता रही है कि आपके चारों बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया है। आप इस बात को लेकर कितनी खुश हैं? मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारे रघुपुरा के जो लोग हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए सिर्फ हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी किया है। सब ने मिल के किया कि भाई सीमा के बच्चे पढ़ेंगे, सब ने मिल के किया है। उन सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगी, और अपने भैया का भी धन्यवाद करूंगी। इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, तो मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। मेरी ये बस एक ही मुझे दुख था कि सब लोग मुझे ताना भी देते थे, और मुझे भी दुख होता था कि यार बच्चे बड़े हो रहे, अभी तक स्कूल नहीं जा रहे। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ होती थी। अब भगवान की कृपा है, योगी जी के एहसान है हमको, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस सरकार का मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। अगर आज मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे सुरक्षित है ना, सिर्फ इसी सरकार की वजह से। वरना जिस तरह से लोग हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं, शायद मैं जिंदा ना होती, मैं कहीं और होती। तो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया, वो पढ़ रहे हैं। अब कोई ये ना कहे किसी में बच्चे, मुझे पता है ना, मैं भर क्यों सोशल मीडिया पे तो नहीं दिखाऊंगी ना बच्चों को कितना ध्यान रख रही हूँ। वो गुलाम है, सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए यूट्यूब पे बैठा है। 10 लोग अपने पकड़ के बैठा है। उसकी रिसेंटली उसकी माँ मर गई, 2 दिन बाद वो किसी औरत को घुमा रहा है। उनका काम ही यही है, उनका काम बस यही है कि बस यूट्यूब चलाना है। ना उसको माँ का, जिस व्यक्ति को माँ का दुख नहीं हुआ तो बच्चों का क्या खाक होगा। वो किसी औरतों को घुमा रहा है, घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, बेटियों के लिए गंदे थंबनेल लगवा रहा है। कोई बाप
मैं बहुत बार यूट्यूब में मैं रोई भी हूँ, मुझे तकलीफ हुई थी कि जब बेटी मेरी मासूम छोटी बेटियां उनके लिए गंदे थंबनेल लगवा रहे। ये है पाकिस्तान के लोग, उनको बेटी कुछ भी नहीं दिखता, उसको बस अपना पैसा, एक तो पैसा दिखता है, एक तो अपना धर्म, ये चीजें दिखती हैं। हाँ बस ये होना चाहिए। कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे चाहिए। नहीं, उनको बच्चों से प्यार होता ना तो छोड़ के कभी भी नहीं जाता कोई बाप। बाप क्या, कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो, बच्चे बाप को नहीं भूल सकते। इस शख्स ने कभी भी इन मासूम बच्चों से बात नहीं करी, कभी बाप वाला प्यार नहीं दिया। मेरे फोन करने पे भी उसने इग्नोर किया। वो शख्स है, आज कह रहे बच्चे प्यारे, खुद नहीं कह रहा, ये बार नहीं ट्रस्ट कर रहा है। वहाँ पाकिस्तान के जो जहादी लोग हैं ना, वो करें। उनको तकलीफ इस चीज़ से कि मैं हिंदू क्यों हूँ, और किसी चीज़ से उनको तकलीफ नहीं है, हिंदू से ही तकलीफ है। हर बात पे यही बात लाते हैं, हिंदू की बात लाते हैं। और आज तक मैंने इस्लाम के लिए कुछ गलत नहीं बोला, जो बोला है सच्चाई बोली है। वो लोग कहते हैं इस्लाम पे उंगली खड़ी करती है, जो बोला है सच्चाई बोली है। आज तक क्यों देते हैं 3 तलाक, क्या क्यों करते हैं? मतलब मैं कोई बुढ़ी नहीं हुई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर सचिन मुझे ना मिलते, अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं तो वहाँ मर चुकी होती अब तक, मुझे तो खा चुके होते पाकिस्तान के लोग, इतने वो दरिंदे हैं। अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और आज आपको देखकर लग रहा है कि आपकी साड़ी में भी तिरंगा ही है और आपके पूरे घर में अभी तिरंगा फहराया जा रहा है। बिल्कुल। आप देश के लोगों को और अपना व्यू दीजिए कि इस बारे में क्या है। मैंने भी प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भी इंटरव्यू मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि अब से ही तिरंगा लहराना शुरू कर दीजिए। तो सबको यही कहूंगी, आज से तिरंगा लहराना शुरू कर दीजिए। 15 अगस्त ऐसा मनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी कि हिंदुस्तान भी कोई देश है, और जिस तरह अपने आज़ादी का दिन मनाते हैं ना, खूब अच्छे से मनाएंगे और बढ़िया मनाएंगे। मैं भी मनाऊंगी, आप सब भी मनाना। और लास्ट में यही कहूंगी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।